हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आगे दुश्मनों का क्या अंजाम होगा। आगे आपके दुश्मनों का किस तरीके का क्या अंजाम होगा, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आती है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर भी नए वीडियो आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज के थ्रू आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इसके थ्रू आप पर्सनल रीडिंग आसानी से मुझसे ले सकते हो। तो पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल भी आप कर सकते हो। आपको ईमेल में अपना फ़ोन नंबर देना है, जिसके चलते मैं आपको व्हाट्सअप मैसेज कर सकूं और उसके हिसाब से आपको पर्सनल रीडिंग की सारी जानकारी मिल सके। मेंबरशिप में भी आप आसानी से जॉइंट हो सकते हो। जो भी मेंबरशिप में जॉइंट होता है उनके लिए लाइव सेशन में उनको क्विकली आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे दुश्मनों का क्या अंजाम होगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए आगे दुश्मनों का क्या अंजाम होगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपका भी क्वेश्चन लिया जाएगा। आपका क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो सारे ही लोगों को पसंद आए। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे आसानी से ले सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़रिए आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपकी पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है। एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। चलिए, आपकी कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। द हैंगमैन, द फूल। ओके, दोनों ही एनर्जी सेम है। 3 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। पाइल 1, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। सी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विथ इन। ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेज, बी डेवोटेड एंड कमिटेड। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ये परमानेंट एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 50% ही है। आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा, इसको लेकर जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ मैं आपके बारे में कहूँगी कि आप एक आपकी जो
स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं द हैंगमैन, द फूल, पेज ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचने वाले इंसान हो, थिंकिंग पर्सन हो। बहुत ज़्यादा सोचना, गहराई से सोचना, चिंतन करना, और एक ही बात का जब तक आपको आपके दिमाग में सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक सोचना, ये आपकी एक पर्सनालिटी कहूँगी या आपका एक नेचर है, जिसके मुताबिक ही आप रहना पसंद करने वाले इंसान हो। आपको दूसरों के ऊपर लॉयल रहने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, उनके साथ वफादारी निभाने में भी आपको वक्त लगता है। यहाँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बहुत सारे आपने फ्रूटफुल अपने जीवन में पल बिताए हैं, वो भी यहाँ नज़र आता है। और बहुत सारी चीज़ों में आप एक फ्रीली हो, एक फ्रैंकली नेचर है आपका, ओपन माइंडेड हो। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। लेकिन आप जो बातें आपकी सुननी है वो सुननी है, और जो बातें नहीं सुननी है वो नहीं सुननी है। इस तरीके का आपका एक नेचर है, और ये बात आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कुछ चीज़ों में कंजूसाई करना पसंद करने वाले इंसान हो, और कुछ चीज़ों को लेकर बहुत आसानी से आपको पैसे दे देंगे, और बहुत आसानी से आप उनको एक खर्च में भी फ्रीडम देते हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। अब आपको ट्रैवलिंग करना, यहाँ सारे ही कार्ड बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं कि आपको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छी तरीके से पसंद है, या फिर आपकी एक जॉब या बिजनेस है वो ट्रैवलिंग के थ्रू है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो यहाँ है कि ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ तो है, वो है यहाँ। और आप अपने आप की एक सोच को लेकर इतना ज़्यादा बार बार डिफाइन करते हो, जो मैंने आपको कहा बार बार सोचना है, बार बार सोचना है। जब तक आपकी सोच में आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है तब तक सोचना है, वो यहाँ कार्ड के थ्रू भी नज़र आ रहा है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जो आपसे रेजोनेट हुआ है वो, तो अब सुनिए कि आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। आपके जो दुश्मनों का जो अंजाम है वो एक आपकी जो एनर्जी है और दुश्मनों की एनर्जी है, उसके हिसाब से जस्टिस आपके हाथ में है। जस्टिस आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को लेकर जो एक अभिप्राय आपका और एक प्रतिबद्ध हो, आप कमिटेड हो अपने जीवन को लेकर, बहुत ही एक जो मैंने कहा, जो बातें आपकी सुननी है वो सुननी है, जो बातें नहीं सुननी है वो नहीं सुननी है। तो कुछ बातों को लेकर एक स्ट्रिक्टनेस है आपका, कठोर मन रखने वाले इंसान हो, और कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने वाले इंसान हो। तो वही है कि आपके दुश्मनों का जो अंजाम होगा वो पूरी तरीके से आपके साइड से आपको एक जस्टिस मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपना न्याय मिलेगा। क्योंकि आपने अभी तक आपके कार्ड के मुताबिक किसी के लिए कुछ भी बुरा भी नहीं सोचा है, किसी के लिए बुरी फीलिंग भी नहीं लाई है, बुरी सोच भी कभी नहीं लाई है। और यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि आपने कभी भी दूसरों को लेकर कुछ गलत किया ही नहीं है, वो आपके सारे ही कार्ड दिखाते हैं। और ये जो अनलीश द वाइल्ड विथ इन, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को लेकर कितने क्लियर कट हो, कितने अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को लेकर अच्छे तरीके से क्लियरिटी रखने वाले इंसान हो, जिसके चलते गॉड का आशीर्वाद, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद, आपके एंजल, स्पिरिट गाइड, सभी का आशीर्वाद आपके साथ होता है। तभी तो आपका जीवन बहुत ही हल्का फुल्के वे में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखो तो सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुलनेस है आपके जीवन में। वो आपकी अपनी एक सहजता की वजह से है, जेन्युइनिटी की वजह से है। इस वजह से दुश्मनों का जो अंजाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। जिन्होंने भी आपके जीवन में टांग अड़ाई, उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुका समझो, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरीके से खराब ही हो जाता है। आपके जीवन में आपके जो भी एक आपके
अच्छे पल आते हैं या जो भी एक निभाने वाले पल आते हैं, परिस्थिति के मुताबिक जो पल आते हैं, उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से आप मुआयना करते हो, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। तो यहाँ आपकी एक खुद की प्रतिबद्धता, खुद के कमिटमेंट अपने जीवन को लेकर बहुत अच्छी तरीके से नज़र आता है, जिसके हिसाब से आपको बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, गॉड हमेशा आपकी सुरक्षा करते हैं, जिसके चलते आपके दुश्मनों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, इस तरीके से मैं ज़रूर कहूँगी, बहुत पॉजिटिव हो आप। दूसरों से थोड़ा यूनिक पर्सनालिटी है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि आपकी सोच में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर उस परिस्थितियों में पॉजिटिविटी लाने की या सोचने की कोशिश ज़रूर करते हो, लेकिन नेगेटिव पहलू को नहीं रखते हो। नेगेटिव बातें सोचते ही नहीं हो कि ऐसा नहीं हुआ तो, इस तरीके से हो गया तो, इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। आपको पॉजिटिव वे में ही अपने जीवन को सोचना है। दूसरों की नेगेटिविटी आपके ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। वो जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आप अपनी सोच को लेकर इतने ज़्यादा प्रबल हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आपको दूसरों की अभिव्यक्ति इतना ज़्यादा हावी नहीं करती है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। वो यहाँ है, जिसके चलते आपके दुश्मनों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और आपके जीवन में वो जैसे भी टांग अड़ाते हैं, तुरंत उनके जीवन में उनको नेगेटिव कर्मा मिलते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि आप अपने तरीके से राइट हो, आप अपने तरीके से पॉजिटिव हो, आप अपने आसपास के लोगों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तो फिर आपके जीवन में जो भी दुश्मन है, जो भी बुरे लोग हैं, वो कुछ भी आपको लेकर बुरा सोचेंगे तो उनके जीवन में तुरंत वो बुरा होगा। तो वही आपकी ये पर्सनालिटी है कि जैसे ही दुश्मन आपके बारे में कुछ बुरा सोचता है, उनके जीवन में वैसे के वैसा जो उन्होंने सोचा होता है वैसा ही उनके जीवन में बुरा हो जाता है। तो उनको तुरंत कर्मा मिलते हैं, तुरंत नेगेटिव कर्मा उनको बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। वो यहाँ है। तो आपके दुश्मनों का अंजाम तो बार बार पूरा होता ही चला जाता है। तो आपके दुश्मन हर रोज़ परेशान हैं, आपको लेकर हर रोज़ सोचते हैं, आपको लेकर हर रोज़ उनकी सोच होती है कि जैसे ही हमने आपको लेकर कुछ भी बुरा सोचते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि हमने आपके लिए यही सोचा है, और वो आप हमारे ऊपर चाल खेल देते हो और हमारा ही पूरा हो जाता है, इस तरीके से वो सोचते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उनको लेकर कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपने दुश्मन को लेकर यहाँ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन आपका जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हर रोज़ उसमें आप प्रतिबद्ध हो। दी हैंगमैन की पोजीशन है, हर रोज़ आप भगवान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से याद करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो, जिसके हिसाब से ही आप के जीवन में सब कुछ अच्छा होता है और जो उन्होंने सोचा होता है वही उनको अंजाम मिलता है, और तुरंत उनके जीवन में खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आगे दुश्मनों का क्या अंजाम होगा। आगे दुश्मनों का अंजाम की बात यहाँ यही है कि अभी जो वो आपके जीवन में कर रहे हैं उनको तुरंत कर्मा मिल रहा है, तो आगे भी आपके दुश्मनों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा और ख़राब ही होगा। उनकी परिस्थितियाँ, हालात हमेशा बुरे ही रहेंगे, क्योंकि वो जैसे ही आपके बारे में बुरा सोचेंगे वैसे ही उनको तुरंत कर्मा मिलेगा और उनके जीवन में ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बुरा होने लग जाएगा। तो यहाँ बार बार उनके जीवन में जो घटित हो रहा है वो अपनी खुद की बुरी सोच की वजह से ही उनके जीवन में सब कुछ बुरा घटित हो रहा है। जैसे ही वो आपको लेकर गलत और गंदी सोच रखते हैं, वैसे ही उनके जीवन में बुरा अंजाम उनको तुरंत मिल जाता है। तो आगे भी दुश्मनों की हालत ऐसी ही रहने वाली है, ऐसे ही उनकी परिस्थितियाँ खराब होती चली जाएगी, उनकी फैमिली में तनाव बढ़ता चला जाएगा, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो भी वो अपने जीवन में करना चाहते हैं वो उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बार बार वो जैसे ही आपको लेकर बुरा सोचेंगे वैसे ही उनका बार बार बुरा होता ही चला जाएगा। तो आगे भी दुश्मनों की परिस्थितियां हमेशा ऐसे ही बुरी और हमेशा खराब ही रहेगी, क्योंकि वो आपको लेकर नेगेटिव होते हैं, जिसके चलते उनको नेगेटिव कर्मा तुरंत भुगतने ही पड़ेंगे। यहाँ 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है और सेज की एनर्जी आई है, जो आप रियली में हो। तो यहाँ इसका मतलब, और 8 ऑफ वैंड जो मैंने कहा ट्रैवलिंग के थ्रू कुछ भी है, तो वैसे ही मैं यहाँ दोनों ही
कार्ड एक ही जानकारी देते हैं, एक ही डिटेल्स बताते हैं कि यहाँ आगे दुश्मनों का जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये स्पीडली एनर्जी है, ये दोनों ही स्पीडली एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है जैसे ही वो आपको लेकर बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, वैसे ही उनके जीवन में तुरंत सब कुछ ख़राब होगा, सब कुछ बुरा होने लग जाएगा। क्योंकि आप कमिटेड हो अपने खुद की श्रद्धा और विश्वास के प्रति, और आप अपनी एनर्जी को लेकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, जिसके चलते वो हमेशा उनका अंजाम बुरा होता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे वो आपको लेकर स्ट्रांग बुरा सोचेंगे तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो रास्ते पे आ सकते हैं, उनका जो भी एक आगे दुश्मनों के जो हाल होंगे वो बहुत बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो इतने बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आगे दुश्मनों का जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि वो जैसे ही आपको लेकर नेगेटिव सोचेंगे, उनके जीवन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि वो संभाल ही नहीं पाएंगे, तो उनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। सब कुछ एक लूट जा सकता है, यानी कि हर तरीके से नेगेटिविटी घेर लेगी उनको। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है लाइट क्रिस्टल स्टोन, ओके, तो चलिए देखते हैं आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा। एस ऑफ वैंड्स, 9 of Cups, Temperance, Queen of Pentacles, the Sun. Very nice energy. 9 of Swords, ओके, 999 की एनर्जी आ गई है जो क्रॉस करती है द एम्प्रेस। 7 of Swords, ओके, तो ये बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रॉब्लम यहाँ है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 of Swords, तो यहाँ स्वॉर्ड की एनर्जी परमानेंट है। एयर एलिमेंट, चलिए यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, see beyond the current situation, protection, guardian, mirror guardian, drop your shield, take time to reflect. लास्ट कार्ड अमेजिंग आया है, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, वेरी नाइस, गुड। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो यहाँ दिस सन, फिर से सन की एनर्जी, 2 बार सन का आना, अमेजिंग, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, वेरी नाइस। यहाँ जो साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट है, इतना याद रखो। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ 80% है। ओके, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आगे दुश्मनों का अंजाम क्या होगा, इसको लेकर यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सन की पोजीशन जो 2 बार आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। लेकिन यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिव भी होते हो। यहाँ आप ध्यान से कार्ड देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड आया है यहाँ भी। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट है, और वो भी आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही है। और कुछ लोगों की एक
और उनके खुद के जो दादा परदादा है उसके चलते उनको अपनी एक अच्छी संपत्ति मिली है या अच्छी प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी मिली है, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो इस तरीके की एनर्जी बिल्कुल है, जिसके हिसाब से यहाँ आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी में जो अप एंड डाउन्स होता रहता है उसके हिसाब से आप कभी कभी एक डर की पोजीशन में भी आते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डर भी यहाँ नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो, आपके पास सब कुछ है, उस हिसाब से आपके जीवन में झूठे और मतलबी लोग भी हैं, जो मुफ्त खाने वाले लोग हैं वो भी है, और आपके सामने एक इमोशनल जो रोना रोते हैं इस तरीके के लोग भी हैं, जिनके ऊपर आप दया करते हुए उनको भी बहुत कुछ देते हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। लालची लोग भी है, मक्का लोग भी है आपके जीवन में। इसके हिसाब से ही आपके एनर्जी में अप एंड डाउन्स है, और आप ये अप एंड डाउन्स खुद की वजह से नहीं ला रहे हो, लेकिन आसपास के लोगों की जो एनर्जी आपको मिलती है, आप ऑब्जर्व करते हो, उसके हिसाब से आपके एनर्जी में अप एंड डाउन्स होता है, वो यहाँ डेफिनेटली है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में नेगेटिव लोग भी है, पॉजिटिव लोग भी है, जो आपका अच्छा भी सोचते हैं और आपका बुरा भी सोचते हैं, ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके लिए नेगेटिव सोचता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि आपके पास पैसे है, एक नाम है, पहचान है, शोहरत है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है आपके जीवन में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में होने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके जीवन में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा आपके साथ बार बार होता रहता है, जिसके चलते ही आपके लिए लास्ट कार्ड आया है ट्रेडर। बार बार आपकी जो एनर्जी है उसमें एक्सचेंज होता रहता है, बार बार बदलाव होते रहते हैं, वो यहाँ है। यहाँ आपके बारे में मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को कई हद तक कोशिश करते हो बैलेंस में लाने की, जिसके चलते नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो जाए, उसका प्रॉपरली ध्यान आप बहुत अच्छे तरीके से रखते हो। लेकिन जो लालची और मक्का लोग हैं, जो मुफ्त खाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो आपके जीवन में प्रतिबद्ध रहते हैं, यानी कि बार बार उनकी असलियत आपके सामने आ जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं आप कैसे भी करके उनको सपोर्ट करते हो या उनके साथ अच्छी तरीके से रहते हो। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मतलब भी है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए हमेशा लालची रहते हैं, मुफ्त खाने वाले लोग हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हो और उनको बहुत अच्छी तरीके से एक हेल्प भी करते हो, वैसा भी यहाँ नज़र आता है। तो ऐसा क्यों है ये आप ही जानो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप इस तरीके के नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको ज़रूर करना चाहिए, जिसके चलते आगे चलकर वो आपके ऊपर भारी ना पड़े, आपके जीवन में कुछ खराब भी ना लाए, आपके जीवन को खराब करने की कोशिश ना करे, उसका ध्यान आपको अभी से ही रखना पड़ेगा, इतना ख्याल रखो। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुने कि आगे दुश्मनों की जो एक अंजाम है वो क्या होगा। यहाँ मैंने जो आपको लास्ट में कहा कि ये जो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दया और करुणा दिखा रहे हो, वो आपको आगे चलकर भारी पड़ सकता है, इतना याद रखो। तो ऐसा मत करो, अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, तभी उनको अच्छा अंजाम मिल सकता है। आगे दुश्मनों का अंजाम वही होगा जैसा आप अपनी परिस्थितियों को भांपते हुए लेते हो। आप अपनी परिस्थितियों को कमज़ोर वे में आसानी से ले रहे हो, और जो भी एक मुफ्त खोल लोग हैं या लालची लोग हैं, मक्का लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने जीवन में। यहाँ तो यही नज़र आ रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, उनको बहुत सारी हेल्प कर रहे हो, तो फिर आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। आगे दुश्मनों का अंजाम तो आपके हिसाब से ही हो सकता है ना, ये तो आपको भी पता है कि आगे दुश्मनों का अंजाम आपके हिसाब से होगा। आप जैसा मानोगे, जैसा लोगे अपने जीवन में, ऐसे बुरे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में जिस तरीके से एक्सेप्ट करोगे या निगलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से ही उनको अंजाम मिलेगा ना, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ख्याल रखो, ध्यान रखो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। आपको उनके साथ रिश्ता रखना ही पड़ता हो, एक मजबूरी के चलते, रीज़न के चलते, फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करो, वो आपके हाथ में है। आपकी इतनी अच्छी पोजीशन है, आप इतनी अच्छी शख्सियत हो, तो आप जो चाहोगे उनको मानना ही पड़ेगा, इतना तो डेफिनेटली है। आप फिर ये सोचोगे कि वो नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मेरे लिए बुरा सोच
सोचेंगे तो अभी भी वो कहाँ आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। जो आप उनके साथ बुरा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न उनको लेकर लोगे तो उनकी सोच कहाँ बदल जाने वाली है। अभी भी वो आपको लेकर बुरा ही सोचते हैं तो आगे भी बुरा ही सोचेंगे। इसका ध्यान आपको रखना है। तभी यहाँ मिरर गार्डन आया है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। बार बार ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा, वो यहाँ है। आगे दुश्मनों की जो अंजाम होगा वो आपकी खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, इतना याद रखो। तो यहाँ मैं यही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अपनी जो भी बातें हैं, अपने जो भी कार्य है वो भी डिटेल में उनको नहीं बताने चाहिए। आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो वो थोड़ा अपने तक ही सीमित रखिए, एक अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए। आप बार बार उनकी बातों में भी कभी कभी आ जाते हो, वैसा भी यहाँ नज़र आता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पर्सनालिटी है, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। ये एक समझने की बात है, लेकिन आपको भी अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से रखना हो तो इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आगे दुश्मनों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आप उनके लिए स्ट्रिक्ट डिसीज़न लो तो बहुत बुरा उनका अंजाम हो सकता है। वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अभी से आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लोगे तो, वरना वो उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जेन्युइन है, इनके साथ तो हम इसको लेकर कुछ भी सोचेंगे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके लेकर कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका अंजाम बुरा कर सकते हैं, इतना याद रखो। तो आपको उनको एक अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान हो। आपको लेकर वो कुछ भी गलत सोचेंगे तो उनका अंजाम उनको बहुत अच्छी तरीके से भुगतना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से उनको उनका जवाब मिलेगा। ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, इतना याद रखो। तो आगे दुश्मनों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है जब आप उनको लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, स्टैंड लोगे तब। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपको लेकर कुछ भी बोलते हैं तो आप कुछ बोलते नहीं हो, ये भी ठीक बात नहीं है। सन की पोजीशन आई है। आपके जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी है, उस हिसाब से लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, अच्छे और बुरे। उनको किस हिसाब से अपने जीवन में रखना है और किन लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लिमिट रखनी है कि आप मेरे लिए इससे ज़्यादा बुरा बोलोगे तो आपका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस तरीके से उनको डराना घबराना भी पड़ेगा आपको, तभी आपके लेकर जो बातें होती है वो बातें कम होगी और जो भी बातें होगी वो प्रशंसा की ही होगी, इतना याद रखो। तो आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके दुश्मनों का आगे का अंजाम बुरा हो सकता है, इतना याद रखो। आपका स्टैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपनी बातों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, आपके आसपास के जो लोग नेगेटिव पॉजिटिव है उनको लेकर कितना क्लियर कट हो, उसके हिसाब से ही आके दुश्मनों का अंजाम बुरा भी हो सकता है और वो अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से भी जी सकते हैं। वो आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।